एक नेताजी का गीत भी हो जाए जो उनकी हम गौले बानी यूट्यूब पर आप लोग सुन ले बानी। आज के दिन बड़ा मनहूस दिन बा। 10 अक्टूबर गरीबों के मसीहा, हम किसानों मजदूरों के नेता हम सबके बीच में नहीं रहे। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आपकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, जिस भी रूप में हो, मालिक उस आत्मा को शांति प्रदान करे। मालिक आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बड़ा हम लोगों को गर्व रहता था, लेकिन आज हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, व्यापारी भाई सारे लोग लाचार हैं। ये नहीं कि चचा सिर्फ यादव लोग ही परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। आखिर क्यों? आप लोग खुद ही समझदार हैं, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है कि दिनेश भैया हम लोग राजनीति की बात करें। कई पार्टी के लोग बैठे होंगे। आज बड़ी समस्या है, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी। आज जीएसटी से आप लोग परेशान हुआ, सब्जी पर जीएसटी लग गई। हाँ चाचा, कफन पर जीएसटी लग गई। ये पक्की बात बताओ थुआ, बिचवा में लगल ही रहल है। अब कॉपी किताब पर जीएसटी, दवाई पर जीएसटी, पढ़ाई पर जीएसटी। कुछ तो रहम करे सरकार कुछ तो रहम करे। गरीब का लड़का अब IAS PCS डॉक्टर कैसे बनी? चाचा कितनी मांग पढ़ाई भैलियो? 1 करोड़ फीस लगी MBBS बनाओ में, तब जाए के गरीब का लड़का MBBS बनी। अमीर तो 1 करोड़ पा जाई तुरंत भाई, अमीर तुरंत पैसा पा जाई, लेकिन गरीब के लिए 10 रुपया खातिर सोचे के बाद सरकार किसी की हो। देखिए आप लोग भी आवाज उठाइए, वोट उन्हीं को दीजिए। शिक्षा आपकी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। अच्छा बताइए कि रोग अगर आता है, केहू के कैंसर हो गए, केहू के टीबी हो गई, या कोनो भी प्रकार के अगर रोग पकड़त है, तो रोग कबो ना कही कि गरीब हुआ तो के ना छुअब, खाली अमीर के हम कर पकड़बे, नहीं जात बिरादर देख के पकड़े। नहीं, इ रोग आई तो जात बिरादर ना देखी, ना ऊंच नीच देखी, ना गरीब देखी, ना बूढ़ पुरनिया जवान लड़का देखी। केहू के रोग हो सकेला। ए लिए हम बताइला, कुछ लोग, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं इस समाज में, बताना पड़ रहा है। किडनी चुरा लेते हैं। बताइए, आपके घर का बेटा है, आपके घर का भाई है, मोहब्बत तो आपको है। ऐसे डॉक्टर को ना हम तो यही मालिक से कहेंगे कि मालिक ऐसे ऐसे डॉक्टर को जिंदे कीड़ा पड़ जाए। किसी के बेटा का किडनी निकाल ले रहे हैं। पैसा चाहे कौनो विधि। अगर आपके घर का कोई है, बीमार है, वो मर गया है, ICU में डाले हैं, पैसा लेने के लिए अभी तक उनका वो चल रहा है, ऑक्सीजन लगा करके वो दिखा रहे हैं कि नहीं अभी पेशेंट जिंदा है, ताकि उसका पैसा बढ़िया से बन जाए। और चूंकि वो 2 दिन पहले का मर चुका है। ऐसा ऐसा कांड समाज में बहुत होत बा, विचार करे के चाहिए। मैं फंसत के हो गरीब, अमीर ना फंसी वो तो प्राइवेट दवाई करा ली है, डॉक्टर के अपने घर में बुला ली है, ICU अपने घरे लगवा ली है, सारी व्यवस्था वो पैसा पे अपने घरे कर ली है। लेकिन आज हमारे गरीब बेचारे परेशान हैं। कोरोना में भाग गए कोई बड़का डॉक्टर। एक बात याद आ गई नेताजी की, दिनेश भैया, एक बात याद आ गई। वही लाइन में, वही बिरहा में हम गौले बानी कि जौने समय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री हुए थे कुछ दिन के लिए, तो आपातकालीन में गए थे बाबू चीन के बॉर्डर पर। क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के जवान लोग मना कर रहे थे कि नेताजी आप मत आइए, यहाँ संवेदनशील एरिया है, खतरे से खाली नहीं है, आप मत आइए नेताजी। लेकिन संघर्ष देखिए, हिम्मत देखिए नेताजी की। नेताजी जवान मना किए, फिर भी नहीं माने,
और पहुंच जाते हैं चाइना के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर। जब चीन के बॉर्डर पर गईलन तो वहाँ का समस्या देखलन, और जब समस्या के देखलन तो एगो नियम पहले चलत रहा। आप लोग जानत बानी भर्ती कौन होता है? पता है भर्ती कौन होता है दिनेश भैया? एक गरीब बाप का बेटा भर्ती होता है फौज में, एक किसान का, एक मजदूर का, एक व्यापारी का बेटा भर्ती होता है जो सीमा पर जाता है रक्षा करने के लिए। आज हमारा हिंदुस्तान, आज हमारा भारत सुरक्षित है। किसकी देन है? कोई पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए का बेटा नहीं जाता है बॉर्डर पर नौकरी करने के लिए, क्योंकि सीएम का बेटा, पीएम का बेटा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन नेताजी धरती से जुड़े हुए नेता थे बाबू। ये समय सीएम पीएम के लइकवे कहाँ हो भैया? उके हो जोगी और मोदी। अच्छा, इनका सोच बढ़िया बा। अब तो रक्षा मंत्री के पद पर थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। चीन के बॉर्डर पर गए बाबू, तो पहले बतौली कि जवान जब शहीद हो जात रहलन तो वर्दी, बेल्ट, टोपी, जूता 1 लाख रुपए जवानन के घरे जात रहल। लेकिन बार धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब वो बॉर्डर पर गए 1996 में रक्षा मंत्री हुए थे, जब बॉर्डर पर गए समस्या देख करके एक ऐलान वहीं पर करते हैं। क्या ऐलान कहना मास्टर साहब? अरे जियो मास्टर साहब बड़ा बढ़िया गीत का संकेत कैले होन। कौन गीत में मालिक? अरे कवन करनवा, अरे कवन करनवा सहारा भागे पिया पपिया का बोलिया जहरा लागे। कबीर जी लिखलन, का लिखलन? और चाहिए कैला यलनवा, और चाहिए कैला यलनवा मचली गईले, सुन के फौजी जवानवा उछली गई, फौजी जवानवा उछली गई। के फौजी जवानवा उछल गई। अरे शहीदन का टोपी बेल्ट या बना भेजाई, शहीदन का लाश देखा घरे घरे जाई। सुन के फौजी जवानवा उछली गई। नेता
उतनी जो नेताजी चीन के बॉर्डर पर जाते हैं और हमारे फौजी भाइयों को लड़ते हुए देखते हैं, उस जिगर को देख करके एक वादा किए कि जो ये शहीद होते हैं फौजी जवान, वर्दी, बेल्ट, टोपी, जूता और प्लस 1 लाख रुपया परिवार को मिलता है, इसको हम खत्म करते हैं। इसको बढ़ा करके अब जो बेटा सीमा पर शहीद होगा उसके परिवार को डेड बॉडी के साथ साथ 1 लाख से बढ़ा करके बाबू 10 लाख रुपया कर दिए नेताजी। जो आज कोई भी फौजी सीमा पर शहीद होता है, शहीद बॉडी के साथ साथ दिनेश भैया 10 लाख रुपया भी मिलता है। अब तो बढ़ा। जिस समय अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हुए, यही आपके क्षेत्र के एक शहीद हुए थे जिला जीत जी, जौनपुर के। उसी समय माननीय नेताजी और भैया अखिलेश जी 2012 में पूर्ण बहुमत में सरकार जब बना 5 लाख और बढ़ा दिए। 5 लाख रुपया माता पिता 5 लाख इसलिए बढ़ा दिए शहीद के माता कि शहीद के माता पिता को भी 5 लाख शहीदी राशि मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता के तौर पर। लेकिन आज की समस्या क्या है दिनेश भैया, अब फौजी जवान शहीद हो जाता हूँ तो बोलोरो में आ जाता हूँ, एम्बुलेंस में आ जाता हूँ, पिकअप से आ जाता हूँ। बताइए, अगर कोई खिलाड़ी छक्का मार दे रहा है, चौका मार दे रहा है, तो करोड़ों रुपया उसके खाता में चली जा रही है। लेकिन हमारे देश के फौजी जवान शहीद हो जा रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। हाँ, शहीदों की अब मूर्ति तोड़ी जा रही है, शहीदों के मूर्ति पर बुलडोजर चल रहा है। ये कहाँ तक सही है? एक बिरहा हम गौले बनी, आप लोग सुन जाइए। मैनपुरी में जहाँ नेताजी का क्षेत्र था, वहाँ एक शहीद हुआ था जवान, जिसका नाम बताया गया मुनीश यादव। आप लोग सुनिएगा उजाला यादव ऑफिशियल पर। बहुत दुख हुआ जब हम देखे न्यूज के माध्यम से, अब यादव के नातकारे वो मूर्ति को तोड़ा गया, या बेचारा देश के लिए रक्षा करते करते शहीद हो गया फौजी जवान, उसके बारे में वो मूर्ति को तोड़ा गया, या नेताजी का क्षेत्र था उसलिए उस मूर्ति को तोड़ा गया। बड़ा प्रश्न है, आप लोग सुनिएगा, पता चलेगा। इसी भाव पर सम्मान ओकरे बाद चचा का फरमाइश आइल बा तो होके पूरा करही के बा, लेकिन 10 से 15-20 मिनट और बैठिया, एक बिरहा सुना देवे, ठीक है ना? आई मास्टर साहब।